Hello, students, it's me Ajay, and you are watching Ajay tutorial. Today, we are going to talk about a very important topic from D and F block elements, that is oxidation number. Oxidation state, you can say. It is a very important topic from this chapter, D block. स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है उसे ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है उसका, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है MnO4 माइनस, ठीक है। और ये जो आयन है इसको बोलते हैं पर मैंगनेट आयन। दिस इज पर मैंगनेट आयन। दिस इज पर मैंगनेट आयन, ओके। सो अगर मैं इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ, एक्चुअली ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर जो टॉपिक था ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। चैप्टर था अपना रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें था टॉपिक है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे Mn का पता करना हो, मैंगनीज का पता करना हो, तो Mn का मुझे ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। और यहाँ में O में लगा हुआ नीचे 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे -2 से, ठीक है ना। क्योंकि -2 जो है ये बहुत ही कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसमें, ऑक्सीजन में। और यहाँ पे चार्ज कितना लिखा हुआ है -1, तो यहाँ पे रख दूंगा -1। तो ये तो हो गया 4 2 8, माइनस का 8, और माइनस का 8 जब वहाँ पर जाएगा तो ये हो जाएगा, माइनस का 8 यहाँ पर आ गया है और इक्वल टू यह माइनस का 1 है। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा दैट इज़ -1 प्लस का 8 दैट इज़ इक्वल टू प्लस का 7, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर है किसका, Mn का, मैंगनीज का, किसमें, MnO4 माइनस में। तो और एक स्टूडेंट्स एक और मैं आपको आइडिया देता हूँ इसको समझने के लिए। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब एक चीज़ और होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये भी होता है कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है, ठीक है। या आप कह सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एलिमेंट कैन फॉर्म, ठीक है। जितने बॉन्ड बनाता है कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में, उसे उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हम टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मैंने एक कंपाउंड लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट से एक स्ट्रक्चर, ये एक कंपाउंड लिया हुआ है, ठीक है। इसको कहते हैं परक्लोरिक, परक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये एक ऑक्सो एसिड है, ठीक है। क्या है ये, एक ऑक्सो एसिड है। दिस इज ऑक्सो एसिड, किसका है, क्लोरीन का है, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन भी आता है, ऑक्सीजन भी आता है, और इन दोनों के अलावा कोई एक एलिमेंट और भी आता है, ठीक है। उन्हें ऑक्सो एसिड्स कहा जाता है। अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा HOCl। अभी अपने पास में O कितने हैं, वी आर हैविंग 4 ऑक्सीजन एटम्स, ओके। एंड आउट ऑफ 4 ऑक्सीजन एटम वी हैव यूज्ड 1 ऑक्सीजन एटम, सो इट मीन्स मोर 3 ऑक्सीजन एटम वी कैन ड्रॉ। तो जब 3 ऑक्सीजन एटम्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये बना लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से, ये तो स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है, ये HClO4 का। अब इसमें आप देखो क्लोरीन कितने बॉन्ड बना रहा है। क्लोरीन ने यहाँ पर कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1, ये वाला बॉन्ड हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन मॉलिक्यूल ऑफ HClO4, चाहे इसको आप HClO4 लिख दें
ऐसे भी एग्ज़ाम में आ जाता है, और आप चाहें तो इसको HOClO3 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 7। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर कितना है, +7 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया आपको लग गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। कोई भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है बाकी सबको हटाने के बाद में, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। और बाकी वो कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर। तो स्टूडेंट अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इसमें कि डी ब्लॉक वाले केस में क्या कहानी है। तो एक बात ध्यान रखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं shows वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं ये लोग वेरिएबल, ये लोग तरह तरह के ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा, पहला तो क्वेश्चन यही होगा कि वाई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेगा इसमें कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है ना। तो चलो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, वाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्यों शो करते हैं। तो उसका आंसर, सिंपल आंसर आप बता देंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, सॉरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ large number of, due to presence of large number of unpaired electrons, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें, डी ऑर्बिटल में, कि इनका जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेड होते हैं। उसके अलावा एक स्टूडेंट कारण और है, हमको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कन्फिगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरल, वो होती है n-1d। यहाँ पे होता है 1 से लेकर 10 तक, और s में होता है 1 या 2। तो हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स की डी ब्लॉक में हमें n-1d के साथ में हमें ns इलेक्ट्रॉन भी भरने होते हैं, ठीक है ना। और ये जो n-1d ऑर्बिटल होता है और जो ns ऑर्बिटल होता है, इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी एनर्जी नियरली सेम होती है। दे हैव, बोथ द ऑर्बिटल हैव नियरली सेम एनर्जी, दे हैव नियरली सेम एनर्जी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हम n-1d का जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी शामिल करते हैं और ns इलेक्ट्रॉन है उसको भी शामिल करते हैं, ठीक है। तो पहला कारण तो ये हो गया कि इनके जो डी ऑर्बिटल में काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। दूसरा कारण ये हो गया कि n-1d ऑर्बिटल के साथ साथ में हम ns ऑर्बिटल को भी, उसके भी इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर में रोल होता है, दोनों का होता है, ठीक है ना। तो इन आप नोट कर लेंगे इसको, इन ऑक्सीडेशन स्टेट electrons from both n-1d as well ns electrons participate, ठीक है। तो n-1d ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट करता ही है, क्योंकि डी ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं, और इसके साथ में ns इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, और इसीलिए ये लोग बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। और दोनों क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि n-1d की एनर्जी और ns ऑर्बिटल की एनर्जी लगभग क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। ये जो ns इलेक्ट्रॉन होता है या ns ऑर्बिटल जो है, इसकी एनर्जी कैल्शियम तक तो हम देखते हैं कि कम होती है डी से, लेकिन जब डी भरना चालू होता है तो फिर ns की जो ऑर्बिटल की एनर्जी और n-1d की एनर्जी जो है लगभग सेम होती है स्टूडेंट्स, ठीक है।
और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक बात और आपको बता दूं कि जो स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, स्मॉल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि +1 हो गया या +2 हो गया, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसमें केवल इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, इसमें केवल इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, NS इलेक्ट्रॉन का। किसका मतलब जो S वाला ऑर्बिटल होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वही केवल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। हाँ, अगर कोई छोटा ऑक्सीडेशन जैसे +1 है या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे इलेक्ट्रॉन अगर एक लूज़ करना है या 2 लूज़ करने हैं तो वो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो S वाले ऑर्बिटल से जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आयरन का एग्जांपल लेते हैं। आयरन आता है 26 नंबर पे और इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट्स आपको पता है कि आर्गन होती है और 3d6 होता है और 4s2 होता है। अगर आयरन बनाना चाहता है Fe2+, इसके लिए आयरन को लूज़ करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये पहले कहाँ से जाएंगे, पहले जाएंगे S में से। तो अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी आर्गन 3d6 और 4s0, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उस वाले केस में जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो S वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का होता है, लेकिन जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं उसमें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं स्टूडेंट, जैसे कि +3 हो गया, +4 हो गया, +5 है, +6 है, +7 है, या +8 आप कह लें, +8 है, +8 भी शो करते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है d ऑर्बिटल का, ठीक है ना। तो इसमें इट इन्वॉल्व n-1d, इसमें दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, अकेला d नहीं होता है, n-1d का भी इन्वॉल्वमेंट होता है और साथ में जो NS इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन पार्टिसिपेट करेगा, केवल S वाले इलेक्ट्रॉन्स और जो बड़े ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, इनमें n-1d के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं और NS के इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स ये देखो मैंने एलिमेंट्स लिए हुए हैं आपका स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक हैं, और इसमें आप देखो कि ये जो एलिमेंट्स हैं दे आर शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये बहुत ही एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। और ये भी आप नोट करोगे कि इसमें पूरे में आप देखो तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सब में कॉमन है। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या ट्रांजिशन एलिमेंट्स में फर्स्ट सीरीज़ में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है जो सब में कॉमन होता है, तो +2, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सभी में कॉमन होती है, ठीक है। और इसके अलावा और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा इसमें कि कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो वो कौन है बेटा, मैंगनीज़, कितना +7 तक शो करता है। इसके अलावा जो इसमें आप देखोगे जैसे ये लिखा हुआ है, हल्का सा लाइट लिखा हुआ है और बाकी ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, ठीक है। जो बोल्ड में लिखे हुए हैं इसका मतलब वो एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जिसमें वो कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है। तो जैसे मैंगनीज़ में +2 भी शो करता है, मैंगनीज़ +3 भी शो करता है, +4 भी बहुत शो करता है। इसके अलावा मैंगनीज़ +6 और +7 भी शो कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसा कि आप स्टेबल में देख भी सकते हो। और एक स्टूडेंट तो इम्पॉर्टेंट बात, जो नोट करने वाली बात है, जो आप NCERT में भी लिखी हुई आप देखोगे कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो बिल्कुल आपको बीच में देखने को मिलेगी, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज़, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन इधर बिल्कुल लेफ्ट में भी ऑक्सीडेशन नंबर कम है, फिर बढ़ते चले जाते हैं, फिर मैक्सिमम होते हैं, और फिर धीमे धीमे जब हम जिंक की तरफ जाते हैं
तो ऑक्सीडेशन नंबर फिर कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, बिल्कुल किसी भी सीरीज़ के बिल्कुल बीच में, ठीक है ना। और सबसे कम कहाँ देखने को मिलती है, बिल्कुल लेफ़्ट में या बिल्कुल राइट में, ठीक है। अब जैसे कि इसमें स्कैंडियम है, ठीक है, स्कैंडियम में जो मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है क्या है, +3 है। अब स्कैंडियम पता है आपको, स्कैंडियम स्टूडेंट्स आता है 21 नंबर पर, ठीक है। 21 में आने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 3d1 होता है और 4s2 होता है, ठीक है ना। अब इसका s वाला इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 2, और d में कितने हैं, 1। तो जब ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई लो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कि अगर +1 है या +2 है तो इसमें केवल इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, इस वाले केस में इन्वॉल्वमेंट केवल होता है किसका, s वाले का। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसमें 2 वाला इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व होगा और 1 वाला इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व करेगा। इसी तरीके से और एक और स्टूडेंट बात है, जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ होते हैं। पहले तो बढ़ते हैं, पहले इंक्रीज़ होंगे, बाद में इंक्रीज़ करते हैं, देन डिक्रीजेस, है ना। ये आपने पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब जैसे कि 1 मिनट, अब जैसे कि स्कैंडियम में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, डी में कितने होंगे, 1 होंगे। उसके बाद टाइटेनियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, डी में 2 हो जाएंगे, इसमें 3 हो जाएंगे। क्रोमियम में डी में कितने होंगे, 5 होंगे, एस में कितने होंगे, 1 होंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंगनीज में कितने होंगे, 5 होंगे। आयरन में कितने होंगे, 4 होंगे। कोबाल्ट में कितने होंगे, 3 होंगे। निकल में कितने होंगे, 2 होंगे। कॉपर में कितने होंगे, कॉपर में 1 होगा, एस में, ये एस का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जिंक में 0 होंगे। तो हम जब लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डी वाले ऑर्बिटल में देखो पहले क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज़ हो रहे हैं, उसके बाद में डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके साथ में जो एस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है कि कोई भी एलिमेंट कितने ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। इसलिए आप देखोगे कि बीच में जो मैंगनीज़ आ रहा है ये बिल्कुल मैक्सिमम कितने 7 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, +7 तक शो कर सकता है। इसके अलावा एक जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +8, ये पूछ सकते हैं आपसे कि कौन सा एलिमेंट है जो +8 शो करता है, तो आप कह देंगे ऑस्मियम, ठीक है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ऑस्मियम 3D सीरीज़ का नहीं है। ऑस्मियम तो आता है आपका, ऑस्मियम बिलोंग्स टू 6th पीरियड, ऑस्मियम एलिमेंट 6th पीरियड में आता है। लेकिन फिर भी आपसे पूछ सकते हैं कि डी ब्लॉक में, पूरे डी ब्लॉक में कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है, तो +8 होता है। +8 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होता है डी ब्लॉक में, और कौन शो करता है, ऑस्मियम शो करता है, ध्यान रखेंगे। और अपनी जो पहली वाली सीरीज़ है इसमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +7 है। कौन शो करता है, मैंगनीज शो करता है, ठीक है। इसके अलावा कौन सा एलिमेंट है जो केवल +2 शो करेगा, तो जिंक शो करेगा। कौन सा एलिमेंट है जो +1 और +2 दोनों शो करेगा, तो कॉपर शो करेगा। तो ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चन इस टेबल से पूछे जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जैसे कि अगर हम आयरन की बात करें, 26 नंबर पर आ रहा है और इसके जो कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन है और 3D में इलेक्ट्रॉन कितने, 6 हैं, और 4s में कितने, 2 हैं। ये मैंने ड्रॉ किया है इसका D वाला ऑर्बिटल, ये रहा इसका S वाला ऑर्बिटल, ठीक है। और D में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 हैं, तो बना दे रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। S में कितने, 2 हैं। अब इसमें आप देखोगे कि D में अभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड कितने हैं, 4 हैं। डी में इलेक्ट्रॉन कितने अनपेयर्ड हैं, 4 हैं। तो आयरन जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ तक शो करता है मैक्सिमम,
आप देखोगे, लेकिन +4 जो है ये स्टेबल नहीं होता। ऑक्सीडेशन स्टेट Fe में जो स्टेबल होता है जनरली आपको देखने को मिलेगा वो +2 और +3 है, ठीक है। तो ये देखोगे। उसके अलावा ये जो टेबल अभी आपने नीचे देखी थी, स्टेबल के ऊपर कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे एग्ज़ाम में, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बनेगा कि 3D सीरीज़ में 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार। 3D सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट है जो केवल शो करेगा +3? तो आप आंसर बता देंगे स्कैंडियम, याद कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा एलिमेंट है जो +1 भी शो करेगा और +2 भी शो करेगा, तो आंसर में आप बता देंगे क्या? कॉपर। ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले बोर्ड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा 3D सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट है जो केवल शो करेगा +2, तो आंसर में आप बता देंगे जिंक शो करेगा, ठीक है। और क्यों करेगा, तो आप लिख देंगे यहाँ पर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 3D सीरीज़ में कौन सा एलिमेंट है जो +7 शो करता है, मैक्सिमम +7 जिसमें है, तो आप कहेंगे मैंगनीज़ है। आपसे पूछेगा कौन सा एलिमेंट है 3D सीरीज़ में जो शो करेगा मैक्सिमम +6 तक शो करेगा, जिसमें +6 मैक्सिमम है, तो आप कह देंगे क्रोमियम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने पेपर में देखे हैं, पूछे गए हैं 1 नंबर में। तो +3 कौन शो करेगा, केवल +3 कौन शो करेगा, ओनली +3, तो क्या ना स्कैंडियम। कौन सा वाला शो करेगा जिसमें +1 भी शो करेगा +2 भी शो करेगा, केवल +1 +2, तो कॉपर। कौन सा है जो केवल +2 शो करेगा, तो जिंक। कौन सा है जो +7 जिसमें +7 मैक्सिमम है, +7 जिसमें, तो आप कह देंगे मैंगनीज़ में है। और किस में +6 मैक्सिमम है, तो क्रोमियम में है। अच्छा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि बताओ मोस्ट कॉमन क्या है 3D सीरीज़ में, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप कह देंगे कितना है, +2। तो ये क्वेश्चन इतना पढ़ लोगे, इसी में से क्वेश्चन फंसेगा इस टॉपिक से। बाकी इनमें से कोई क्वेश्चन बाहर का आपसे नहीं पूछा जाएगा, इतना आप श्योर मान लीजिए। तो आप जैसा कि टेबल में देख रहे हो कि जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है सभी में कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा जो कॉपर है वो +1 शो कर रहा है, +2 भी शो कर रहा है, +3 में स्टेबल नहीं होता, ठीक है, स्टेबल नहीं होगा। और कौन है जो केवल +3 शो करेगा, तो स्कैंडियम केवल +3 शो करेगा। किस में +7 मैक्सिमम है, तो मैंगनीज़ में है। किस में +6 स्टेबल भी है और मैक्सिमम है, तो किस में है, क्रोमियम में। यहाँ +6 लिखा हुआ है लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, +6 जो है वो क्रोमियम में ही मैक्सिमम है और स्टेबल भी है। तो और कौन सा एलिमेंट है जो केवल शो करेगा +2, ओनली +2 शो करेगा, तो वो है अपना कौन, जिंक है। इसका स्पेशल केस है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स को। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट टॉपिक हमने पूरा किया है, इसको पढ़ लीजिए, इस पर नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अजय ट्यूटोरियल।